Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to study class 10th English medium subject SST geography part based on CBSE NCERT book textbook. Chapter number 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पार्ट 12। इससे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर 11 वीडियो पढ़ चुके हैं। 11 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन औद्योगिक प्रदूषण, उद्योगों से क्या प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पर्यावरण का निम्नीकरण। डिग्रेडेशन माने निम्नीकरण कि इन्वायरमेंटल का किस प्रकार से उसका जो लेवल है वे डाउन चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड environmental degradation. You have learned in the previous video the industry is the important role in our Indian economy, but there are some problems for the affected of the our atmosphere and human being. So now we discuss some industrial problems, that is called the industrial pollution and environmental degradation. Such as, although the India industries have contributed significantly to India's इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमें निश्चित है कि इंडस्ट्रीज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इंडस्ट्री एक अच्छा प्ले रोल अदा करती है इंडियन की इकोनॉमी में। फिर भी देयर वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन एयरबॉर्न particulate matter. Basically, industries are the responsible for 4 types of pollutions, such as air pollution, water pollution, land pollution and thermal pollution. इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के कारण विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन को स्प्रेड करता है, फैलाता है। जैसे एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण और नॉइज मीन्स शोरगुल, तेज आवाज, ध्वनि प्रदूषण। तो नाउ वी डिस्कस one by one. Number 1, air pollution. Air pollution means वायु प्रदूषण। इसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। एयर pollution, वायु प्रदूषण। Now we discuss some features of the air pollution. Air pollution is caused by the presence of the high proportions of the sulfur dioxide and carbon monoxide. जो एयर पोल्यूशन है, जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं, मोस्टली इंडस्ट्री से जो निकलने वाला जो स्मोक है, जो धुआं है, उससे हमारा एयर पोल्यूशन स्प्रेड होता है, फैलता है, जिसके जो मेन
जो प्रेजेंस ऑफ द कॉर्पस ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से जो डीजल और जो पेट्रोल का जो फ्यूल बर्निंग होता है और उससे जो स्मॉग निकलता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कोई बसेज हैं, ट्रक्स हैं, कार्स हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स हैं, उसके डीजल या पेट्रोल से जब उसका फ्यूल बर्न आउट होता है तो उससे निकलने वाला जो धुआं है उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इंडस्ट्री इन द एयर। और वे क्या होता है, वो हमारे एयर में मिक्सचर हो जाता है, मिल जाता है, तो इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूशन हो जाता है। इट इज इमिटेड बाय द केमिकल। अब काफी ऐसी इंडस्ट्रीज है, देयर आर द मैनी इंडस्ट्रीज टू सेट अप द एयर पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल the chemical industries, paper industries, paper factories, brick kilns जैसे ईंट भट्टे हैं, कांच बनाने वाले रसायन उद्योग हैं, रिफाइनरीज जो इंडस्ट्रीज है उससे निकलने वाले रिफाइनरी जो करने वाले पेट्रोल की, स्प्लैटिंग प्लांट्स, स्प्लैटिंग प्रगलन यानी जहां पर गलाया जाता है, जैसे आयरन एंड स्टील है, स्टील स्प्लैटिंग है, स्प्लैटिंग प्रगलन या गलाना। तो स्प्लैटिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना, बिग एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, चाहे ये इंडस्ट्रीज स्मॉल हो, स्मॉल स्केल के ऊपर हो या बिग स्केल के ऊपर हो, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज छोटे पैमाने पर है या बड़े पैमाने पर है, उससे जो निकलने वाला जो एयर है, जो पॉल्यूटेड एयर है, जो प्रदूषित जो वायु है, वे हमारे एटमॉस्फेयर को एक डेंजर पहुंचाता है, उसको खतरा पहुंचाता है, जिससे इस प्रकार से ये फैक्ट्री इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे केमिकल है इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज है, आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स के बाद में से रिफाइनरीज है, स्प्लैटिंग्स है, ये सभी इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन निकलता है उस वक्त। जैसे आपने आपने सुना होगा जब भोपाल गैस कांड सुना होगा, भोपाल गैस कांड, भोपाल टैक्सिस जो गैस था, जो उसमें जो जहरीली टैक्सिस जो गैस थी, एक जहरीली गैस निकली, कितने ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई। तो ये क्या एक जो आपका एयर पॉल्यूशन है उसका एग्जाम्पल है। इफेक्टेड इस एयर पॉल्यूशन से मोस्टली होल एटमॉस्फेयर, संपूर्ण हमारा वायुमंडल तो दूषित होता है एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्टेड होता है, विभिन्न प्रकार की जैसे उसके अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर है, वो है हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स, होल एटमॉस्फेयर इससे इफेक्टेड होते हैं। अगर इसके ऊपर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि सिक्योर नहीं होगा। तो ये था हमारा एयर पॉल्यूशन। नाउ वी डिस्कस द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण देखते हैं। जल प्रदूषण, water pollution caused when the organic and inorganic untreated industrial wastage are the discharged into river and pond and any source of the water। अगर जब किसी इंडस्ट्रीज से वेस्टेज जो पानी है, जो खराब जो पानी है, उस पानी को जब वे ड्रेन आउट करता है, बाहर निकलता है, निकालता है,
डिस्चार्ज करता है, या तो किसी रिवर में डाला जाता है, या किसी पॉन्ड्स में, तालाब में, या किसी ऐसे अन्य वाटर के सोर्स कोई होता है, जल का जो स्रोत होता है, तो उसमें डाला जाता है, जिससे जो वेस्टेज वाटर है उस पानी को, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिवर है, अगर ये इंडस्ट्रीज एरिया से निकलने वाला वेस्टेज वाटर किसी रिवर में उसको ड्रेन आउट किया जाता है, तो उस रिवर का होल वाटर इज द पॉल्यूटेड, पूरा पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। उसमें जितने भी वाटर की जो जितने भी जीव हैं, इंसेक्ट्स हैं, सारे उसमें डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो कितना ये पॉल्यूशन होगा साथ में। तो कह रहा है कि इसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो कार्बनिक और जो अकार्बनिक जो पदार्थ से मिला हुआ जो वेस्टेज वाटर है, वो बड़ा ही हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोस्टली इंडस्ट्रीज में वाटर का बहुत अधिक यूज किया जाता है, जैसे कूलिंग ऑफ द मशीनरी को कूलिंग करने के लिए, या रिफाइनरीज करने के लिए, डाइंग्स है उसका डिजाइन वगैरह करने के लिए, पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज है, जो एक रॉ मेटेरियल के रूप में पेट्रोलियम निकलता है, उसके बाद उसको रिफाइनरीज किया जाता है। एंड टेनरीज चमड़ा उद्योग में उसको चमड़े को क्लीन किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको फिर उसका डाई किया जाता है। क्लॉथ जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्री, ये सभी इंडस्ट्रीज है। इन इंडस्ट्रीज में जो वेस्टेज वाटर है उससे ये हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। इफेक्टेड plants, aquatic and the human life. We can say the all atmosphere is the affected the water pollution. तो हमको वाटर पॉल्यूशन के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। ये अगली वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस द लैंड एंड द नॉइज पॉल्यूशन। अब देखते हैं हम आगे नॉइज और लैंड पॉल्यूशन क्या है हमारा। भू या भूमि प्रदूषण और नॉइज पॉल्यूशन मीन्स ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से हाई स्पीड से चलने वाले जो आपके फैक्ट्रीज के मशीनरीज की जो आवाजें हैं उनसे निकलने वाला जो नॉइज है किस प्रकार से ह्यूमन के हार्ट पर, ब्लड प्रेशर पर इफेक्टेड करते हैं। थर्ड पॉइंट नाउ वी डिस्कस थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन मीन्स तापीय प्रदूषण। थर्मल पॉल्यूशन तापीय प्रदूषण। इट इज आल्सो द अफेक्टेड ऑफ आवर एनवायरमेंट by the industries pollutions. Thermal pollution, this occurs when the hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before the cooling. जब किसी भी इंडस्ट्रीज से या थर्मल प्लांट से जब उसका हॉट वाटर किसी भी रिवर्स या पॉन्ड में उसको कूलिंग होने से पहले इसको ड्रेन आउट किया जाता है, यानी कि गरम गरम पानी को उसको जैसे ही इंडस्ट्री से निकला और उसको बाहर निकाल दिया जाता है बिना किसी कूलिंग के लिए, तो उससे हमारा थर्मल पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट को इफेक्टेड करता है। कि हमें चाहिए कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो हॉट वाटर है उसको कूलिंग करके उसको ड्रेन आउट करना चाहिए, लेकिन सम इंडस्ट्रीज आर ड्रेन आउट देयर हॉट वाटर बिफोर द कूलिंग, सो
this pollution is affected by the whole atmosphere. Wastage from the nuclear power, जैसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं मोस्टली जहां पर हॉट वाटर का ड्रेन आउट किया जाता है, जैसे वेस्टेज फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर, जो आपके परमाणुओं से संबंधित होते हैं, जिसे न्यूक्लियर पावर है, तापी, संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन, जैसे जो हमारे अस्त्र बनाए जाते हैं क्षेत्र में भी उसकी फैसिलिटी, फॉर इसके अलावा डंपिंग ऑफ द वेस्टेज एंड स्पेशली ग्लास एंड हार्मफुल गार्बेज केमिकल साल्ट। मोस्टली इससे भी हमारा थर्मल पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि डंपिंग ऑफ द वेस्टेज, जैसे कूड़े जो करकट है गार्बेज का, जो आपका गार्बेज का जो ढेर है उससे भी हमारा थर्मल पोल्यूशन को इंक्रीज करता है, या उस वाटर में मिले हुए कुछ केमिकल्स हैं जैसे साल्ट है, इससे भी हमारा जो वाटर है उसको क्या होता है, हमको हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। इफेक्टेड ऑफ दिस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन से नॉट ओनली द इफेक्टेड ऑफ द एक्वेटिक्स, हम न केवल जलीय जीव जंतु ही इससे परेशान नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते, इससे ह्यूमन बीइंग भी इससे इफेक्टेड होता है। जैसे इससे जो इसके जो रोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर एक भयंकर बीमारी है, डिजीज है, जिसे कैंसर बर्थ डिफेक्ट, जो जन्म लेने से संबंधित कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मिसक्रेज जैसे अकाल प्रसव जैसी बीमारियां, इस प्रकार से ये डिजीज को जन्म देती है जो एक बहुत ही हार्मफुल है। Soil and water का pollution are closely related. क्यों? You have learned in the previous video. Soil and water pollution are the closely related. आपका जो soil और जो water है वे आपस में जुड़े हुए हैं, कि जैसे soil के ऊपर अगर वेस्टेज वाटर जाएगा तो लैंड उसको वेस्टेज वाटर को अब्जॉर्ब करेगी, उसको पानी को सोखेगी, जिससे हमारा जो इंटीरियर जो वाटर है उसमें भी पॉल्यूटेड होगा और लैंड डिग्रेडेशन होगा। नॉइज पॉल्यूशन, तो वेस्टेज फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर वेपन्स, तो जैसे हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और विपन माने अस्त्र, जो शस्त्र हैं, हथियार हैं, उसके प्रोडक्शन की जो फैक्ट्रीज हैं उससे भी हॉट जो वाटर है वे ड्रेन आउट होता है, जिससे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे बताते हैं गार्बेज, डंपिंग ऑफ द हार्मफुल ग्लासेज, केमिकल्स, साल्ट, इस प्रकार से कुछ केमिकल्स भी उस वाटर में मिक्सचर होते हैं, मिले हुए होते हैं, जैसे साल्ट है, केमिकल्स है, तो काफी केमिकल्स मिले होते हैं जो एक्वेटिक्स, जो आपके जो जीव जंतु है, जो जलीय जीव जंतु है, उससे हार्मफुल होते हैं और ऑल एटमॉस्फेयर उससे इफेक्टेड होता है। तो वी कैन से द सोइल एंड द वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। हमारा जो सोइल और वाटर पॉल्यूशन है वे एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। जैसे पॉल्यूटेड जो वाटर है या हॉट वाटर है, थर्मल जो वाटर है, अगर वे लैंड के ऊपर ड्रेन आउट होगा तो लैंड उस वेस्टेज वाटर को ऑब्जर्व करेगा, उसको सोखेगा, जिससे लैंड का जो इंटीरियर जो पार्ट है, जो हमारा इंटीरियर पार्ट है, वे इससे इफेक्टेड होगा और जो वाटर का रिसोर्स है, जो वाटर का जो लेवलिंग है, वे अंदर वाला जो प्योर वाटर है उसको भी पॉल्यूटेट कर देगा।
जिससे भी हमारा जो लैंड है, लैंड का डिग्रेडेशन होगा। इससे जो अफेक्टेड है, जैसे इससे थर्मल पॉल्यूशन से, जैसे कैंसर एक हार्मफुल डिजीज है, बहुत भयंकर बीमारी कैंसर है। उसके बाद में बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे बच्चे जन्म लेता है, उसके बाद में कुछ उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट्स होना, बर्थ डिफेक्ट्स, मिसकैरेज, अकाल प्रसव जैसी बीमारियों को जन्म देना। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉइल और वाटर जो है वे क्लोजली रिलेटेड है। नाउ वी डिस्कस द नॉइज पॉल्यूशन। अब हम देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन मीन्स ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जब हाई स्पीड्स होती है, आवाज होती है, तो ध्वनि प्रदूषण, उससे जो हमारे ज्यादातर जो इफेक्ट होता है हमारे ईयर पर पड़ता है, कानों पर पड़ता है। तो नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, मोस्टली जो नॉइज पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है वे तेज आवाज से होती है। जब हाई स्पीड से जब कोई नॉइज आती है, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, अगर कहाँ किसी स्थान पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है, निर्माण से संबंधित कार्य चल रहा है, कोई मशीनरी चल रही है, तो या कोई माइनिंग हो रही है बहुत, तो माइनिंग का जो विस्फोट उसकी आवाज है उससे हो रहा है। माइनिंग एक्टिविटीज, मशीनरीज एंड फ्रॉम इक्विपमेंट्स, जनरेटर, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जनरेटर चलते हैं पावर से सप्लाई लिए, जनरेटर, स्वाज, उड़न, जैसे लकड़ी को चीरने के लिए आरा मशीन होती है, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, इलेक्ट्रिक्स जो ड्रिल्स होते हैं, ड्रिल चलती है, तो उससे जैसे जब ये चलती है, मशीनें चलती है, तो उससे हाई स्पीड से आवाज होगी। दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। ये सभी हमारे नॉइज पॉल्यूशन के कॉजेज हैं। कंटिन्यू टू द नॉइज पॉल्यूशन, ये इसमें योगदान देते हैं, ये नॉइज पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। रिजल्ट्स देखते हैं इसके नॉइज पॉल्यूशन के, कौन कौन से, क्या इसके रिजल्ट्स निकलते हैं। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, जैसे सबसे पहले जो हमारे ईयर है, कानों को बहुत ज्यादा इससे अधिक इफेक्ट होता है, अधिक तेज आवाज से व्यक्ति जो है बहरा भी होता है। इम्पेरेटेंस, इंक्रीज हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट रेट है, हृदय की जो धड़कन है, वे उसको इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट बीट्स बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वेरी स्पीड से होता है ब्लड प्रेशर, और इससे इरिटेशन भी होता है, एक तरह से खिन्नता, नाराजी सा, चिड़चिड़ापन जैसा होता है। इरिटेशन, एंगर, स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये सभी हमारे ये डिजीज को जन्म देती है नॉइज पॉल्यूशन। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक्स में इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि एक इंडस्ट्रीज के द्वारा कौन कौन से पॉल्यूशंस है जो किस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि ये जितने भी हमारे पॉल्यूशंस हैं और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो ये था। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और एंडिंग इंग्लिश स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।